विधायक जी, आज आपको विकास भवन आना पड़ा था, क्या कारण थे, क्या खुलासा किया? देखिए, ऐसा है कि कल मेरे कार्यालय में, चूँकि कार्यालय कोरोना के कारण बंद रहता था, कोरोना कर्फ्यू चल रहा था, तो 16 महिलाएं हमारी नगर पालिका परिषद भरवारी की आई थी। तो मुझे स्टाफ ने फ़ोन करके बताया, मेरी बातचीत कराई। वो 16 महिलाओं का आरोप था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोगों से पैसे की मांग की जा रही है और पैसा न देने पर हम लोगों को कहा जा रहा है कि आवास कैंसिल करा दिया जाएगा। उसमें कुछ महिलाएं ऐसी थी जिनको पहली किस्त मिल चुकी थी, जिनसे 10-10 हज़ार रुपया लिया जा चुका था। आगे दूसरी किस्त के लिए और 25-25 हज़ार रुपये की मांग हुई और उनसे ये भी कहा गया कि अगर पैसा नहीं दोगे तो जो पहली किस्त तुमको मिली है, वो जो भी निर्माण हुआ है उसको गिरवा दिया जाएगा। हमने पूछा कौन लोग थे, तो बोले साहब डूडा का एक आदमी था, कोई साहब डूडा से आए थे और 2 लोग गांव के थे। तो मैंने आज सुबह छानबीन करना शुरू किया। तो छानबीन किया तो एक इरफान नाम का व्यक्ति जो डूडा का सर्वेयर है, उसने अप्रैल के महीने में इस कोरोना काल में जमकर, मैं इस बात को कह सकता हूं, बड़ी लोगों से जाके धन की वसूली किया। चूंकि वो सर्वेयर है, जियो टैगिंग वही करता है, वो जियो टैगिंग के नाम पर, पात्र के नाम पर उसने बिना नगर पालिका परिषद के कर्मचारी को लिए हुए गांव के लोकल कुछ दलालों को साठ गांठ करके उनको शामिल करके उसने लोगों से पैसे वसूले। आज सुबह मेरी छानबीन में ये भी आया, ऐसे लोगों को आवास दे दिया गया जिनके 3-3 मंजिला मकान हैं, जिनके मकानों में कई किराएदार रहते हैं और एक एक घर में, मेरे पास प्रमाण है, एक घर में 3 लोगों को आवास दे दिया। मतलब पिता को भी दे दिया, पुत्र को भी दे दिया, उसके भाई को भी दे दिया और वो कम से कम आप सोचिए कि 7 से 8 कमरों के पक्के मकान में निवास करते हैं। तो उसको संज्ञान में लेते हुए डीएम से वार्ता हुई। डीएम ने कहा मैं सूची मंगा के चेक करता हूं। इसके पहले कई बार मैं सूची मंगवा के चेक कर चुका हूं। यहाँ पे इसके पहले जो पीओ था डूडा का, सुधाकांत मिश्रा, वो इस गिरोह का सरगना था, जिसकी शिकायत प्रमाण के साथ मैंने शासन में की थी। शासन ने उसके खिलाफ कार्रवाई भी किया था और वो यहाँ से हटा के संबद्ध किया गया फतेहपुर से, उसकी जांच भी चल रही है। मगर वो सुधाकांत मिश्रा का रैकेट आज भी कौशाम्बी में चल रहा है। ये पूरा डूडा ऑफिस, यहाँ पे जितने चाहे इंजीनियर हो या जो भी कोऑर्डिनेटर हैं या जितने सर्वेयर हैं, सब उसी के आदमी हैं। और फतेहपुर से बैठकर इस कार्यालय के एक एक कर्मी की मिली भगत से करोड़ों रुपए फिर इसने वसूलवाने में कामयाब हुआ है। आज मैं कार्यालय में आया, ऐसे लोगों के ये मैंने जियो टैग वाले निकाले हैं, जहां पे इरफान ने जाके पक्के मकान में रहने वाले लोगों का जियो टैगिंग गलत करके और उनको प्रधानमंत्री आवास दिया है। ये वो सारे लोग हैं जिनके मकान पक्के हैं, मकान पक्के नहीं, 2-2, 3-3 किराएदार इनके घरों में रहते हैं। हमारे पास 3 ऐसे लोग हैं जो बड़े मकान में रहते हैं और एक ही घर में 3-3 लोगों को आवास दे दिया गया। और खेल देखिए, ये तीनों ने आवेदन किया था आज से 3 साल पहले। जो पहली डीपीआर, ये जब योजना शुरू हुई थी, जो पहला डीपीआर बना था, उस तीनों में इन्होंने आवेदन किया था। उस समय ये अपात्र किए गए थे और पिछले महीना इस कोरोना काल में सेटिंग करके उन तीनों के खाते में पैसे भेज दिए गए। जबकि पहली डीपीआर, दूसरी डीपीआर, तीसरी डीपीआर, चौथी डीपीआर में कार्य पूर्ण हो चुका है। इसमें 5वीं डीपीआर पे काम चल रहा है। मगर पहली डीपीआर के अपात्र को फिर से पात्र अभी कुछ दिन पहले बना के उनके खाते में पैसा भेजा गया है। ऐसे लोगों के विरुद्ध मैंने डीएम को अवगत कराया है। इनके जो डायरेक्टर हैं सूडा के आईएएस ऑफिसर मिस्टर उमेश प्रताप सिंह, उनको भी अवगत कराया है। उन्होंने भी एफआईआर कराने के लिए बोला है। ऐसे जो सरकार के मंशा के विपरीत, सरकार की योजनाओं को भ्रष्टाचार में का भेंट चढ़ाने वाले कुछ कर्मी, जिनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई कराना है।
इसके लिए मैं आज इसका भौतिक सत्यापन करने सारे रिकॉर्डों से मैंने खुद मिलान किया है। अति शीघ्र इनके खिलाफ FIR भी होगी, ये सब जेल जाएंगे। गरीबों का हक मारने वाले, चूंकि मोदी सरकार, योगी सरकार गरीब कल्याण को समर्पित सरकार है, और ऐसी सरकार की मंशा के विपरीत करने वाले चंद ये कर्मचारी जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, हम जनप्रतिनिधियों को बदनाम कर रहे हैं, इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई मैं करूंगा। नाम मेरा एस मोहम्मद है। मोहम्मद जी, कैसे आपको चोट लगी, क्या मामला रहा? सर मैं बांसी से आ रहा था, तो फ़िलहाल मैं उनके घर के सामने पहुंचा, तो मुझे अचानक वो बाइक रोक लिया, तो अचानक मारने डायरेक्ट घर के अंदर लेके गया, तो मारना चालू कर दिया। चारों लोग। कौन कौन लोग थे? एक शाहिद नाम का लगा था और नबी प्रधान और सब उसके उस थे, लेकिन नाम मुझे मालूम नहीं है। कितने लोग थे जो मार रहे थे? कम से कम 4 लोग। किससे मार रहे थे आपको? डंडे से मारे भी, पत्थर से भी मारे, हाकी से भी मारे। क्यों उन लोगों ने ऐसा किया? वो मुझे नहीं मालूम, अचानक वार किए हैं सर। क्या पहले से कोई पुरानी रंजिश थी? और पुरानी रंजीत है। किस बात से? वो फ़िलहाल क्या, वो चुनाव का वो प्रधानी हार चुके हैं ना, इसके लिए। वो मेरे को भी बोले भी थे कुछ कि कहे भी आपको मारने नहीं में, कुछ फ़िलहाल कहे कुछ या सिर्फ मारने लगे? नहीं, कुछ नहीं बोला साहब। धमकी भी वो दिया था, कुछ बार कुछ नहीं बोला था मैं। माता जी को कैसे चोट आई आपको? माता जी मुझे बचाने के लिए गई थी, उनका मैं लड़का हूँ, तो बचाने के लिए गए। उसके बाद उनको भी मारना चालू कर दिए, बोलते उसको छोड़ो, सबसे पहले माता जी को मारो। ऐसा है सर। कैसे आप वहाँ से बाहर आए? बाहर वो पुलिस पहुँचे, उसके बाद बाहर आया मैं। पुलिस लेकर के? हाँ पुलिस, वो वही पुलिस किया, नबी प्रधान। तो क्या मुकदमा दर्ज हो गया आपका? फ़िलहाल अभी हुआ ही नहीं होगा, अभी ये मेडिकल होगा, उसके बाद। अच्छा, मेडिकल के लिए लाए? हाँ मेडिकल के लिए साहब। ऊपर भी है, बाहर यहाँ कहीं है पूरा। नीचे सुला दो, नीचे बैठा दो, नीचे बैठा बढ़िया से पूरा पीछे मोकले, तब पुठिया घुमा ले। मुका उड़म मारी ना, उड़म नहीं लगा ना। रुक जा पूरा, मतलब ऐसा लेकिन भगवा पूरा दिखे है। डॉक्टर साहब, आगे जाइए। खुद यार इतना मार देने की कुछ नहीं। क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम परसामाफी में शादी के चलते पटाखा डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था और इसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई। इसमें अभियोग को जिद करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।